अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार बट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज। सियासत और मईशत की ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि पिछला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज रहा, जहां हमने देखा कि इसहाक डार साहब की वापसी हुई, री एंट्री इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रही, जिसके बाद हमने यूएस डॉलर को 10 रुपये से जायद नीचे आते हुए देखा। स्टॉक मार्केट में कुछ मिला जुला रुझान रहा, जबकि मुल्क की सियासत में हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और अब वो बिल्कुल आज़ाद हैं, इलेक्शन भी लड़ सकती हैं। ये सारे मामलात हैं, आज हम अपने शो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस हवाले से जिब्रान, आप तो खुश हैं? काफ़ी परेशान लग रहे थे आप पिछले दिनों। तो मतलब मैं तो वैसे भी हमेशा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे बेहतर ये कि जो नवाज जो मुस्लिम लीग नून है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि मरीम नवाज को जो है वो बरी हो गई हैं, तो एक इनके लिए तो एक अच्छा गुड डे है। तो बाकी अगर इनके बारे में तो चले, मरियम नवाज के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। अब यूएस डॉलर जो नीचे आया, आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे कि हमारी इकॉनमी बड़ी परेशान हो गई है और यूएस डॉलर तेज़ी से नीचे आ रहा है, महंगाई कम नहीं होगी। तो अब आपको लग रहा है महंगाई और ये दूसरी चीज़ें जो इसहाक डार साहब ने टारगेट रखे हैं अचीव हो सकेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो नए हैं इसहाक डार साहब आए हैं, तो उनको एक अच्छा तजर्बा है, उन्होंने अच्छा एक वक्त गुजारा है, करेंसी को और इकोनॉमी को अच्छा बेहतर समझते हैं। तो हमें लगता है कि मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो आम पब्लिक है उनको ये लगता है कि वो स्मूथली जो है जो डॉलर्स में स्पेकुलेशन हो रही थी, इतनी जो आर्टिफिशियली रेट जो जनरेट करके बढ़ा दिए गए थे रेट, तो उसको अपना जो है अपने टेक्निक से अपने जो अपना जो फ़न है उनका, उससे जो है वो इसको नीचे लेकर आएंगे। और एक अच्छा इकदाम है क्योंकि पहले जो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लोगों को इतना तजर्बा नहीं था, मतलब लेकिन जिस तरह देखें डे बाय डे यूएस डॉलर के नए रेट आते थे, तो होपफुली जो है हम ये समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए तो ये बिज़नेस फ्रेंडली भी है, मतलब बिज़नेस फ्रेंडली भी हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ भी कोऑपरेट करेंगे और जो कारोबारी मसाइल हैं जो पाकिस्तान के उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यार देख रहे हैं, अब तो यही क्या है कि नॉर्मली जब भी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं एक बार हमारी सोसाइटी में, फिर दोबारा से नीचे नहीं आती। तो आपको क्या लग रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे थे या कहाँ उनसे कमी रह गई थी जो इसहाक डार साहब वो खिलाफपुर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब सीनियर बिजनेसमैन भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन जो इसहाक डार का कंपैरिजन किया जाए तो वो ज़्यादा तजर्बाकार हैं इसहाक डार साहब, क्योंकि माजी में भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको एक तजर्बा है कि मुल्क की इकॉनमी किस तरह चलती है, क्या मसाइल आते हैं, किस तरह रिजॉल्व करते हैं। तो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि बेहतर उन्होंने फैसला लेट किया लेकिन दुरुस्त किया है। तो अब देखें, एक साल है, भी इलेक्शन का भी है, फिर जिसके बाद जो बुनियादी जो मसाइल है, जो पाकिस्तान का बुनियादी मसाइल जो है वो फ्लड की वजह से भी थोड़ा सा जो इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हो गई है, हमारी ग्रोथ रुक गई है। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है। तो वो आते ही मेरे ख्याल से कुछ अच्छे फैसले लेंगे, जिसकी भी थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फैसले लेंगे, तो बेहतर हो जाएगी इकोनॉमी। अच्छा, जो लग रहा है कि देखें, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऑल दो के बहुत ही मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला, जब उन्होंने चार्ज संभाला था तो पाकिस्तान के ऊपर दिवालिया होने के खतरात मंडला रहे थे। ऑल दो के आईएमएफ के प्रोग्राम से हम निकल गए थे। आईएमएफ का प्रोग्राम इंतहाई टफ था और आईएमएफ ने जो कंडीशन हम पे आयद की, बेइंतहा मुश्किल। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ कि आईएमएफ ने हमसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हों। और आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट भी आई थी कि आईएमएफ नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं। तो इस सारी मामलात के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट अब्दुल रहमान नईम साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में और यूएस डॉलर बहुत शार्पली डिक्लाइन हुआ है। पाकिस्तान में करेंसी कुछ मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ पे? जी इसहाक डार साहब का जैसे रिकॉर्ड रहा है प्रीवियसली, करेंसी पे उनका बहुत फोकस होता है और उनका रिकॉर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें मार्केट जो है उसके हिसाब से हमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे आप बता रहे थे आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान की नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की डॉलर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो चैलेंजेस भी काफ़ी हैं अभी आगे। तो आप किसा क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से एरिया से जहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब सही तरह से काम नहीं कर सके और वो खुला जो है ये इसहाक डार साहब आके फिल कर सकते हैं? लेकिन इसहाक डार साहब का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है मिफ्ता इस्माइल साहब से। ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं करेंसी पे, और अगर आप देखें तो
लास्ट 3 मंथ से जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में मेजर जो डाउनफॉल आया है वो करेंसी की वजह से ही आया है। तो इसहाक डार के आने से इसमें मुझे इस्तेहकाम नजर आ रहा है, बट हमें आगे देखना होगा कि पाकिस्तान की IMF से निगोशिएशंस कैसे होती हैं, फ्रेंडली कंट्रीज से हम क्या निगोशिएट करते हैं, क्योंकि अगर हमें ये इस्तेहकाम कंटिन्यू रखना है अगले 1 साल तक, तो हमें डॉलर इनफ्लोस तो बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डॉलर्स हमें चाहिए, हमें इनफ्लो चाहिए डॉलर्स का, जो कि कहीं से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। और काफी ज्यादा पुरुमीद थे, आपने देखा होगा कि टीवी इंटरव्यूज में नाज़रीन बारहा मिफ्ता इस्माइल साहब ये बात कर रहे थे कि हमने फंडिंग अरेंज कर ली है और तकरीबन 32 अरब डॉलर जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में वो पूरी कर लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी तक वादे ही हुए हैं, कोई रियल अमाउंट पाकिस्तानी रिजर्व में शामिल नहीं हुई? अभी तक हमारे रिजर्व 8.3 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनफ्लोस तो अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। इस सिलसिले में कुछ पॉजिटिव न्यूज आई हैं लास्ट फ्यू डेज में। लास्ट वीक मिस्टर इस्माइल साहब भी गए हुए थे, उधर IMF से भी बात हुई है, तो उधर भी थोड़ी रिलैक्सेशन की बात हुई है रीनिगोशिएशन में। और इसमें एक IMF का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमने कोविड में भी यूज किया था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और उससे जो है वो उसकी इतनी ज्यादा कंडीशंस भी नहीं होती और वो विदिन 1 to 2 वीक्स डिसबर्स भी हो जाता है। आई थिंक पाकिस्तान को उसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अपने फ्रेंडली कंट्रीज से बेहतर निगोशिएट करना चाहिए। अगर कोई कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हैं, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में 6 मंथ्स लगते हैं सारे प्रोसीजर्स करने के लिए, तो मीनवाइल उसके लिए करेंसी मार्केट को इस्तेहकाम देने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। और बाकी इन्फ्लेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन नीचे आ सकती है? जो 28% पे है वो डिक्लाइन हो सकती है थोड़ी? इन्फ्लेशन में ना डॉलर का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो हो सकता है जो पीक इन्फ्लेशन हो वो अगले 1 to 2 मंथ्स में रीच हो जाए और फिर हम थोड़ा इसमें डिक्लाइन देखें। बट अगेन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग रहे आगे जाते हुए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, इंशाल्लाह आपसे आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। जी जिब्रान साहब, बात वही आ जाती है फिर कि इसहाक डार साहब का काम करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सबका ये मानना है। और पाकिस्तान कराची में जो हम ताजिर बरादरी से हमारी बात हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है इस चीज़ को लेके कि इसहाक डार साहब आएंगे और कुछ अपना अपना असर रसूख दिखाएंगे। एक्चुअली PMLN की जो गवर्नमेंट पहले थी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का इतना असर रसूख नहीं था। अगर आपको याद होगा नाज़रीन के आते ही उन्होंने कहा था कि हमें पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसका खात्मा किया जाए, लेकिन चूंकि प्रेशर भी था, विद इन पार्टी भी था, और इसके अलावा आवाम की तरफ से भी प्रेशर था, हुकूमत गैर मकबूल फैसले करना नहीं चाह रही थी। और ख़ास तौर पे जो PMLN के अंदर जो रहनुमा थे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे इस चीज़ को लेके, गैर मकबूल फैसले करने से, जिसकी वजह से हम डिले करें। और जो डिले किया उसका हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डिले करते गए, हमारे रिजर्व तेज़ी से घटते गए, और उसके बाद आज ये सिचुएशन हो गई कि हमें सब्सिडी आस्ता सा ख़त्म तो करनी पड़ी, लेकिन ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा महंगे हो गए। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाते हैं शहरियार, जिस तरह मतलब एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अब जैसे अब जो बेहतर हो रहा है कि जो कॉमोडिटी प्राइसेस हैं, ख़ास तौर पे ब्रेंट और क्रूड की बात करें, जब वो नीचे आना शुरू हुई तो डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। तो वो कोई ना कोई हर्डल्स आ जाते हैं, इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान और जिस अब ये कुछ इकोनॉमी बेहतर हुई थी तो फ्लड आ गया, तो एक नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, तो कोई ना कोई हर्डल्स आ रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो फंडिंग आएंगी बाहर से, क्या हम फुलफिल कर सकते हैं जो हमारे फ्लड के जो नुकसान हैं, हमारी इकोनॉमी इसको सह सकती है? लेकिन फुलफिल तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो है हुकूमत काम भी कर रही है, फंड भी आ रहे हैं बाहर से, लेकिन ये वन टाइम है। इसके बाद कंटिन्यूसली इनको फिर रोज़गार देना, इनको घर बना के देना, और काफ़ी मसाइल जो है वो परमानेंट जो तौर पे भी हल करने पड़ेंगे। तो इसका तो ये टेम्परेरी तो पैनाडोल दे दिया, लेकिन इसको जो है परमानेंट इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और आइंदा आने वाले सालों में कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना स्ट्रॉन्ग रखें ताकि जो है हम इसका फेस कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने जिब्रान। जैसा से हमने स्वात में और दूसरी जगह पे देखा कि दरिया की ज़मीन के ऊपर लोगों ने होटल्स कायम किए हुए थे, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। बहरहाल अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे इख्तिताम कर दें, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी मईशत में इसहाक डार साहब की आमद की, और उनकी आमद ऐसी हुई है कि US डॉलर
लड़खड़ा रहा है, दोबारा से उसने रिवर्स खेल लगाया और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होता हुआ नजर आ रहा है। सियासत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। हम देख रहे हैं कि जब यूएस डॉलर बढ़ रहा था तेज़ी से, तो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा था, और हमने देखा भी कि 180 से यूएस डॉलर बढ़ता हुआ तकरीबन 240 रुपए तक आ गया और फिर नीचे आना शुरू हुआ। साथ ही इस हफ्ते पॉलिटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबरें आई, खासतौर पे पीएमएलएन के लिए हम कहेंगे कि काफ़ी खुशगवार। जो मरियम नवाज साहिबा के केसेस ख़त्म हुए, इन सारी चीज़ों में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद शफीक साहब, मेंबर पंजाब कौंसिल हैं पीएमएलएन के, और सीएम जो लास्ट शहबाज शरीफ साहब थे उनके एडवाइज़र भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। मियां साहब, आपके लिए तो आज काफ़ी खुशगाइन चीज़ होगी कि मरियम नवाज साहिबा की बिलाखिर सज़ा ख़त्म हो गई है, अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकती हैं, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह शहरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। ये झूठे मुकदमे थे, सियासी मुकदमे थे, आप समझते हैं इनको। ये ऐसा नहीं है ना, देखें जो जिसके ऊपर उनको सजा दी गई मियां नवाज शरीफ साहब को के बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, ये कौन से मुकदमात है? ये सियासी तौर पे उनको जो ना वो सजाएं दिलवाई गई हैं, कोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया, जो भी हुआ मामला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हक सच की फतह हुई है और जो बातिल है उसको जलालत मिली है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि जो अब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो मामला था, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता उस वक्त तक पाकिस्तान किस तरह तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है? बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे माशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आता जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आए। तो बहरहाल आप ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा का नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी बाई इलेक्शन भी होने जा रहे हैं पंजाब में, वो लंदन जाएंगी या फिर बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, क्या फ्यूचर प्लान है इनके? देखिए, उसमें यही है कि इंशाल्लाह चाह तो ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में हमारे अवाम के दरमियान होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरक्की में जो मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार है वो सबके सामने है और सबके सामने अजा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जब भी आए उन्होंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट ही की है, टैट में धमाके उन्होंने किए, उसके बाद आपके सामने मोटरवेज है, उसके बाद आप सी पैक है, उसके बाद आप देखें जब आप बिजली का बुरान देखें कितना था इलेक्ट्रिसिटी का, उनको उन्होंने कंट्रोल किया है। वो माशाल्लाह जो है ना वो एक मजे हुए लीडर हैं, वो अवामी लीडर है, अवाम की नब्ज को समझते हैं। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है ये नियाजी साहब ने, वो आपके सामने है। अब झूठा बयानियां लेके फिर रहा है और वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, अपनी एक भी बात के ऊपर वो कायम नहीं है। चले अभी तो खैर हमारे साथ अभी कोई पीटीआई की कोई रहनुमा इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना हम काउंटर क्वेश्चन उनसे भी करते। जो हमारी एक साल के लिए जो हुकूमत आई है, तो आप लोगों के प्लान्स क्या हैं आगे फ्यूचर में? इलेक्शंस कब कराने का इरादा रखते हैं शहबाज शरीफ साहब, और आगे और क्या हिकमत अमली होगी आपकी पार्टी की? इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले देखें जी, अवाम जो बेचारी पिसी हुई है महंगाई में, इनको रिलीफ देने का प्लान है और वो इंशाल्लाह आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ना वो सबब अवाम तक पहुंचेगा उसका कि जो अवाम को हम रिलीफ देने जा रहे हैं। इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, शहरिया साहब जो उसका टाइम है उसी टाइम पे होना है इंशाल्लाह, उससे पहले जनरल इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, आपके मुखालफिन कहते हैं कि जो अभी जो मरियम नवाज साहिबा की जो सजा खत्म की गई है और साथ साथ थोड़ा हौला हाथ रखा गया आप लोगों के ऊपर, ये किसी डील का नतीजा है, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? ये जो हमारे मुखालफिन ये जो कह रहे हैं, तो उस वक्त जब उनको सजा दी गई थी अपने बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर, तो वो भी क्या डील थी? वेरी ट्रू। तो अच्छा, एक और दूसरी तरफ आते हैं हम, तो इसाक डार साहब वापस आए पाकिस्तान में और हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर भी नीचे आने लगा है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, इस वक्त सैलाब की सी भी सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं जो मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं इस वक्त माशी तौर पे और सैलाब की सूरत हाल में, तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का ये फर्ज नहीं बनता कि सारे मिलकर एक साथ बैठें और सैलाब मुतासिरीन की मदद करें? तो आप कोई इस किस्म की ऑफर करेंगे अपने मुखालफिन को, खासतौर पे पीटीआई को जो अपोजिशन में बैठे हैं, कि आप असेंबली में आए, आप सैलाब ज़दगान के हवाले से कोई मुश्तरका कोई लाएमल इख्तियार करें? शहरिया साहब, जब हम अपोजिशन में थे ना उस वक्त भी हमने कहा था कि आप एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर चार्टर्ड बनाए, उसके ऊपर हम आपके साथ हैं। उस वक्त हम अपोजिशन में थे,
इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं। यानी उस वक्त हमने इमरान खान साहब को ऑफर करवाई थी कि जी आप चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी बनाएं, उसके ऊपर हम आपके साथ हैं, आपको मजबूत करेंगे। लेकिन खान साहब तो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं थे। हम बिल्कुल इसके ऊपर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा बिल्कुल सियासी तौर के ऊपर हम बिल्कुल क्लियर है इसमें कि सब पार्टियों को मिलकर जो इस वक्त मुल्क जिस हालत में मुल्क है उस बहरान से निकालने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए, तभी ये इन बहरानों से जो है ना हम अपना मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि पार्टी में हमेशा से एक सवाल है, सारे जर्नलिस्ट का बहुत फेवरेट होता है कि पार्टी में दो ग्रुपिंग्स हैं, एक शीन की सियासत अलग है, जैसे आपके मुखालफिन शहबाज शरीफ शेख रशीद कहते हैं कि शीन की सियासत अलग है, नून की सियासत अलग है। तो आप क्या कहेंगे, ग्रुपिंग अभी पार्टी में है या अभी खत्म हो गई? शेख साहब की हमेशा से सियासत अलग रही है। शेख साहब कभी किधर होते हैं कभी किधर होते हैं। अच्छा। उनकी बात को तो मेरे ख्याल अहमियत देना ही बेवकूफी है। ऐसा कोई इशू नहीं है। आज जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सुरुखरू होके आई है तो शहबाज शरीफ साहब ने बकायदा गले लगाए और उन्हें मुबारक दी है। कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टी में इख्तिलाफ राय होती है, ये जमहूरियत है, जमहूरी पार्टियों में होता है। मैं भी इख्तिलाफ राय रख सकता हूँ, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी रख सकती हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी रख सकते हैं, कोई भी साहब रफीक साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, ये सारे लोग इख्तिलाफ राय रखते हैं। यही हुस्न है इसका जमहूरियत का। चलें, जबरदस्त। जमहूरियत के हुस्न की बात आई तो आपसे ये भी पूछते चलें कि पंजाब असेंबली में कुछ चेंजेस लाने के बारे में कुछ हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है कि परवेज इलाही साहब को हटा के दोबारा PMLN का CM लाया जाए। नंबर तो है नहीं आपके पास, तो क्या करेंगे आप लोग? मेरा जाती ख्याल है शहरियार साहब इनको छोड़ देना चाहिए। परवेज इलाही साहब जरा परफॉर्म करके देख लें, उनको पता चल जाएगा कि इतना बड़ा सूबा कैसे चलाया जाता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी जिब्रान साहब, काफ़ी ज़्यादा सियासी तौर पे हंगामा आ रही है मुल्क में और चल रहे एक इतनी तेज़ी से सिचुएशन चेंज हो रही है। एक दिन एक पार्टी खुश होती है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी खुश होती है। तो ये सोशल मीडिया पे भी एक बस ये फुटबॉल की तरह कभी गेम उसके हाथ में कभी इसके हाथ में, तो ये चल रहा है भाई कि अब देखिए पब्लिक के लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए। मैं कहता कोई भी आए, लेकिन उससे जो है पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, हुकूमत को फ़ायदा होना चाहिए, साथ साथ जो एक आम आवाम है उसको ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। तो ये आपको क्या लग रहा है, जो खान साहब की जो तहरीक है लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या रुक जाएंगे, क्या करेंगे ये? देखिए अब वो खुद भी सोच रहे हैं क्या है इनका, देखिए इनका आउटपुट क्या आता है। तो अब मैं तो एक मशवरा दूंगा, जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, ताकि फिर इससे कोई और चीज़ क्रिएट ना हो जाए। यार लेकिन एक चीज़ एक और देखने में आ रही है कि PTI के अंदर भी कुछ इख्तलाफ राय हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें वापस असेंबलियों में जाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि सड़कों के ऊपर आके पॉलिटिक्स करना चाहिए। और सबसे अहम जो चीज़ आ रही है वो नवंबर में जो चीफ साहब की अपॉइंटमेंट है, खान साहब उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो कहते हैं कि सारी पार्टीज़ को मिल के ख़ास तौर पे उनके साथ उनके मशवरे से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप क्या समझते हैं कि PMLN और PTI एक दोबारा एक सीट पे बैठ सकते हैं, कुछ मुज़ाकरात कर सकते हैं? देखिए ये तो जिस तरह शेख साहब ने कहा कि एक पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात होते हैं, तो एक हुस्न का हिस्सा है, एक पार्टी का एक हुस्न है, तो इट्स अ नेचुरल। तो लेकिन ये हो जाए तो अच्छी बात है कि अगर ये मिल जाते हैं और मुल्क के लिए अच्छा इकदाम करते हैं तो मतलब एक तरह से अच्छा फैसला है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि सियासत बदकिस्मती से नाज़रीन हम उस नहज पे पहुंच गई है जहां हम अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकते, बैठ के बात नहीं कर सकते। और यही वजह है कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि लड़ाई झगड़े भी आम हो गए हैं और लोग जो पार्टी वर्कर्स हैं एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सब चीज़ें उसी तरफ से होंगी जब पार्टी में अपर लेवल के ऊपर एक हमआहंगी का मुजाहरा होगा और एक दूसरे से दोस्ती का मुजाहरा होगा, तो ये चीज़ें नीचे तक सामने आएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ सफ़े पे बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई चीज़ काम करें, क्योंकि सैलाब भी मुल्क में आया हुआ है और पाकिस्तानी मईशत को जो इतने बड़े चैलेंजेस का सामना है वो तन तनहा एक पार्टी इसको नहीं चला सकती। सब पार्टीज को मिलकर ही कोई फैसला करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, जिनमें केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर इसके साथ साथ इलेक्शंस करने हैं, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करनी है, नैब चेयरमैन बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आप आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।